दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ, जिस उम्र में मैं और आप खुद को पूरी ज़िंदगी के लिए तैयार करने में लगे रहते हैं, कड़ाके ठंड में बिस्तर में रजाई के अंदर सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में हम अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। जीवन की ऐसी नाजुक पड़ाव पर कोई ऐसा बंदा आंखों में सपना लिए जीवन में कुछ बड़ा करने का जुनून लेकर दिन का 16 घंटा काम कर 360 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी की नींव रख दी हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा का एक लड़का रितेश अग्रवाल ने। जिस एज में लड़के अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने का सोच रहे होते हैं, उस एज में रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम नाम की एक कंपनी की शुरुआत कर बड़े बड़े अनुभवी इंटरव्यूनर और इन्वेस्टरों को भी सरप्राइज कर दिया है। हेलो एवरीवन, मैं साजिद खान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वीडियो मार्केटर। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में मेरी मदद करें। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे इंसान पर आधारित है जिसने 20 साल की एज में अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया, फिर मेहनत और लगन से 22 साल की एज में करोड़पति बना, फिर 23 साल की एज में भारत का नाम रोशन करते हुए 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस इनोवेटर में अपना नाम शामिल किया। रितेश अग्रवाल, जिनका जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा राज्य रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर विषम कटक में एक मिडिल क्लास व्यवसायी परिवार में हुआ था। रितेश अग्रवाल की 12वीं तक की पढ़ाई स्थानीय जिले के सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई। इसके बाद रितेश ने अपनी IIT की पढ़ाई के लिए अपने फैमिली की मदद से राजस्थान कोटा आ गए। कोटा में बस उनके 2 ही काम थे, एक पढ़ना और दूसरा जब भी उन्हें अवकाश मिलता वे खूब ट्रैवल करते। यहीं से उनका इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में बढ़ने लगा। कोटा में ही उन्होंने एक किताब लिखी, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज। ये पुस्तक देश के 100 सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में थी। इस किताब को सबसे प्रसिद्ध ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बहुत पसंद किया गया। 16 वर्ष की उम्र में उनका सिलेक्ट मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए किया गया। ये कैंप वार्षिक संवाद मंच है जहां एशियाई मूल के छात्र शामिल किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर विचार विमर्श कर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से उसका सॉल्यूशन निकाला करते हैं। यहाँ भी वो छुट्टियों के दिनों काफ़ी ट्रैवल किया करते और ठहरने के लिए काफ़ी सस्ते दामों पर उपलब्ध होटलों का प्रयोग करते। पहले से ही रितेश की रुचि बिजनेस में बहुत थी और इस फील्ड में वे कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किसका करें इसके बारे में उनका विजन क्लियर नहीं था। कई बार तो वो कोटा से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाते, सस्ती होटलों पर रुकते ताकि वो दिल्ली में होने वाले यूथ एंटरप्रेन्योर्स के स्पॉन्सरिंग और कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर न्यू यूथ एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर से मिल सके। कई बार तो इन इवेंट में शामिल होने का रजिस्ट्रेशन फीस इतना ज़्यादा होता कि इसे पे करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता, इसलिए वो कभी कभी स्पॉन्सरिंग में चोरी छुपे जा बैठते। रितेश अग्रवाल के लिए यही वो अल्टीमेट टाइम था जब ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए प्रयोग किए गए सस्ते होटल्स के बुरे अनुभव को अपने बिजनेस का रूप देने की सोची। 2012 में अपने पहले स्टार्टअप ओरावेल स्टे की शुरुआत की। इस कंपनी का मूल उद्देश्य ट्रैवल को छोटी या मध्य अवधि के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिससे कोई भी आसानी से ऑनलाइन बुक करा सके। यहाँ उनकी खुशकिस्मती ये थी कि ओरावेल स्टे का स्टार्टअप करने के कुछ ही महीने के अंदर वेंचर नर्सरी से उन्हें 30 लाख का फंड प्राप्त हुआ, जो एक ऐसी संस्था है न्यू स्टार्टअप कंपनी को फंड देती है। अब रितेश अग्रवाल को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त फंड थे। उसी समय उन्हें और एक अपॉर्चुनिटी मिली। रितेश ने अपने बिजनेस आइडिया को थेल फेलोशिप द्वारा आयोजित ग्लोबल कंपटीशन में रखने का मौका मिला। सौभाग्यवश वो इस कंपटीशन में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें फेलोशिप के रूप में 66 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में उन्हें बड़ा अचीवमेंट मिला, जिससे वो काफ़ी खुश थे, लेकिन कम उम्र और एक्सपीरियंस की कमी के कारण उनका बिजनेस मॉडल अपेक्षाकृत लाभ देने में असफल रहा, जिससे ओरावेल स्टे धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। रितेश अग्रवाल ने अपना 100% दिया, मगर मसला सुलझने की वजह और बिगड़ने लगा।
हालात बिगड़ने की वजह से उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। फिर भी रितेश अग्रवाल ने हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बारीकी से एनालाइज किया, कई एक्सपर्ट लोगों से काउंसलिंग की ताकि इसके फ्लोस पर काम किया जाए और इसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2013 में नई गाइडलाइन और बेहतर क्राइटेरिया के साथ ओरावेल स्टे को ओयो रूम के नाम से लॉन्च किया गया, जिसका मतलब है आपके अपने कमरे। ओयो रूम का उद्देश्य अब सिर्फ ट्रैवल को किसी होटल में कमरा मुहैया कराना नहीं था, बल्कि होटल के कमरों और वहां मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल रखना था, जिसके लिए कंपनी ने कुछ क्राइटेरिया बनाए जिसे हर होटल को फॉलो करना जरूरी कर दिया गया, जिससे ट्रैवलर्स को सेटिस्फैक्टरी फैसिलिटी मिल सके। आखिरकार ओयो रूम के बिजनेस में काफ़ी उछाल आने लगा। स्टार्टअप के 1 साल बाद 2014 में 2 बड़ी कंपनी लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर और DSG कंज्यूमर पार्टनर ने ओयो रूम में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया। फिर 2016 में जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टबैंक ने भी 7 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि एक न्यू कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2016 से ओयो रूम्स 15,000 से भी ज़्यादा होटलों की चेन, 10 लाख कमरों के साथ देश की सबसे बड़ी आरामदेह एवं सस्ते दामों पर लोगों को कमरा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बन चुकी है। रितेश अग्रवाल की ये कंपनी भारत की टॉप स्टार्टअप कंपनियों में से एक है। अब ये कंपनी भारत के साथ साथ मलेशिया और अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, एक कहावत है, सक्सेस कम टू दिस हु फाइट हार्ड अगेंस्ट फेलियर। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से कड़ी संघर्ष करते हैं। सच कहा है किसी ने, कामयाबी किसी दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं जिसे खरीदा जा सके, और जीवन में संघर्ष ही हमें अनुभव देती है। अगर आपके पास अनुभव जैसा हथियार है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, जो आपको डाउट है नीचे लिखकर बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे।